वो जवान जो बिना छुट्टी के लंबे वक्त तक ड्यूटी करते थे, जिनकी तनख्वाह में सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिन्हें ना यूनिफॉर्म भत्ता मिलता था, ना ऊंचे पहाड़ों में ठंड से परेशान रहने के बावजूद सुविधा मिलती थी, और बहन बेटियों को मां बनने पर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। हम बात कर रहे हैं होमगार्ड्स की, जिनके लिए अब उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड के होमगार्ड्स के लिए वो दिन आ गया जिसका उन्हें दशकों से इंतजार था। सीएम धामी ने एक साथ 7 बड़ी घोषणाएं करके होमगार्ड्स के जीवन में नया सवेरा ला दिया है। मैटरनिटी लीव से लेकर उच्च ऊंचाई भत्ता, कैजुअल लीव से लेकर भोजन भत्ते में 1.5 गुना बढ़ोतरी तक का ऐलान कर दिया गया है। कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का खेल है। आशा मत बांधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा पथ है। जीवन का यथार्थ यही है, पथ में बाधाएं आएंगी, पर अंततः विजय उसी की जो निर्भय आगे जाएंगे। चलिए अब जानिए कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की गई और उससे क्या फायदा होगा, होमगार्ड्स की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। होमगार्ड्स को मिली बड़ी सौगात, कैजुअल लीव की सुविधा। सभी होमगार्ड जवानों को सालाना 12 दिनों की कैजुअल लीव मिलेगी। यह पहली बार लागू हो रही सुविधा है। यह फैसला पारिवारिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया। मैटरनिटी लीव, महिला होमगार्ड जवानों के लिए मैटरनिटी लीव को मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार बताया है, जो महिलाओं के काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। उच्च ऊंचाई भत्ता, 9000 फीट से ऊपर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होमगार्डों को पुलिस और एनडीआरएफ की तरह प्रतिदिन 200 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। यह कठिन परिस्थितियों में सेवा के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन है। एनडीआरएफ प्रशिक्षित जवानों के लिए अतिरिक्त भत्ता। एनडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स परीक्षण प्राप्त होमगार्डों को प्रतिदिन 100 रुपए का अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह उनकी विशेष क्षमता के लिए होगा। प्रशिक्षण भत्ता में वृद्धि, सिविल डिफेंस संगठन के स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए किया गया है। भोजन भत्ता में वृद्धि, अंतर जिला ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों के लिए प्रतिदिन भोजन भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया है। यूनिफॉर्म भत्ता, होमगार्ड जवानों के लिए यूनिफॉर्म भत्ता को फिर से शुरू किया गया है, जो सभी को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने होमगार्ड जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक ओर जहां हमारी सरकार ने पहली बार होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है, वहीं महिला होमगार्ड को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की सुविधा भी प्रारंभ की है। इसके अलावा हमने जहां एक और पुलिस कर्मियों और एनडीआरएफ की भांति 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। वहीं हम एसडीआरएफ के जवानों के साथ प्रशिक्षित हुए होमगार्ड के जवानों को 100 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहता हूं। होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। राज्य में अंतर जनपदीय ड्यूटियों में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों को मिलने वाले प्रशिक्षण भत्ते को 50 रुपए से बढ़ाकर 140 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। सीएम धामी ने होमगार्ड जवानों के लिए बड़े ऐलान किए और 7 बड़ी सौगात दी, जिसकी वजह से अब उत्तराखंड में तैनात 5000 से ज्यादा होमगार्ड जवानों की जिंदगी बदलती नजर आएगी। कैसे, ये समझिए। 7 बड़ी घोषणाओं से क्या बदलेगा। मैटरनिटी लीव मिलने से अब गर्भावस्था या डिलीवरी के बाद नौकरी छोड़ने की मजबूरी खत्म हो गई। बच्चे के साथ समय बिताने और फिर ड्यूटी ज्वाइन करने का अधिकार मिला। महिलाओं की भर्ती बढ़ेगी, ड्रॉप आउट रेट घटेगा। पहले कई जवान कम भत्ते के कारण ड्यूटी से बचते थे या प्राइवेट काम करते थे,
अब भत्ता बढ़ने और छुट्टियां मिलने की वजह से जवान पोस्टिंग से बचना नहीं चाहेंगे। औसतन एक होमगार्ड की मासिक आय में 2 से 6 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो उत्तराखंड सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में सीएम धामी के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैली परेड अत्यंत ही मनोहारी। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवाओं का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जन सेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मुझे गर्व है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं।